साइंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी हमारे जिस्म के हिस्से। तो हम इसको लिखेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हमारा सर आता है। हम अपने पूरे सर को इंग्लिश में कहते हैं हेड। नीचे चलते हैं तो हमारी गर्दन आती है। गर्दन को हम कहते हैं नेक। फिर हमारे कंधे आते हैं दोनों, तो हम उनको कहते हैं शोल्डर्स। एक शोल्डर होता है और दो शोल्डर्स होते हैं। फिर हम सीने पे आते हैं। सीने को हम कहते हैं चेस्ट, और सीने के बिल्कुल नीचे हमारा आता है पेट, तो उसको हम स्टमक कहते हैं। अब हम बाजू की तरफ चलते हैं। हमारी जो कोहनी होती है, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको हम कहते हैं एल्बो, और हम अपने पूरे बाजू को कहते हैं आर्म। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, पूरे बाजू को आर्म कहते हैं। आर्म में एल्बो भी आता है और हमारा हाथ भी आता है, और हाथ को हम इधर लिखेंगे ताकि हम फिर उंगलियां को बाद में देख सकें। तो हाथ को हम कहते हैं हैंड, उंगलियों को हम कहते हैं फिंगर्स, और जो हमारे नाखून होते हैं इनको हम कहते हैं फिंगर नेल्स। अब टांगों की तरफ आते हैं। हमारी जो पूरी टांग है इसको हम कहते हैं लेग, और फिर हमारे दो घुटने हैं, इनको हम कहते हैं नीज। तो ये एक नी, ये दूसरा नी, दोनों मिला के नीज। इसमें हम के को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये पढ़ेंगे, लेकिन स्पेलिंग इसकी ये है। अब घुटने के ऊपर वाला हिस्सा हमारी रान होती है, तो हम उसको थाई कहते हैं, और नीचे वाला हिस्सा घुटनों का, उसको हम कहते हैं काफ, CALF, लेकिन इसमें हम L को नहीं बोलते, लेकिन स्पेलिंग यही है। और इसको हम उर्दू में जैसे हम काफ बोलते हैं, ये वैसे ही इसको हम कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नीचे टांग वाले हिस्से पे, उसको हम कहते हैं पैर। पैर को हम क्या कहते हैं? फुट। अब फुट की जो उंगलियां होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टोज। और टोज पर जो हमारे नाखून होते हैं इनको हम कहते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, इनको हम कहते हैं टो नेल्स। और फिर हमारे पैर का पिछला हिस्सा आता है। इसको अगर हम साइड से देखें तो ये हमारी टांग आ रही है, फिर हमारा पैर ऐसे करके आता है। तो जो ये वाला हिस्सा है, ये जो हमारी एड़ी कहलाती है, इसको हम कहते हैं हील। इस तरह हम अपने पूरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम याद करते हैं। ह्यूमन बॉडी के बाद हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स की दो किस्में हैं, यानी 2 टाइप्स। एक को हम यहाँ लिखते हैं, इनको हम कहते हैं वर्टिब्रेट्स, और दूसरे को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अच्छा, अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? वर्टिब्रेट्स वो जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, यानी इनके पास बैकबोन है। और इनवर्टिब्रेट्स ऐसे जानवर हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, यानी नो बैकबोन। पहले हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं।
वर्टिब्रेट्स में अब 5 किस्म के जानवर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स कैसे जानवर होते हैं? उनकी जो स्किन होती है यानी उनकी जिल्द ड्राई होती है, बहुत खुश्क होती है, तो हम लिखेंगे ड्राई स्किन। और ये वाले जानवर अपने अंडे ज़मीन पर पैदा करते हैं, यानी ले एग्स ऑन लैंड। पानी में ये अंडे नहीं देते, ये ज़मीन पर अंडे देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं बर्ड्स पे, लेकिन बर्ड से पहले हम रेप्टाइल्स को देखते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। एक मिसाल है स्नेक यानी सांप। सांप की जो हम जिल्द देखते हैं वो बहुत खुश्क होती है, और सांप ऐसा जानवर है जो अपने अंडे ज़मीन पर देता है। अब बर्ड्स पे चलते हैं। बर्ड्स में क्या खुसूसियत है? इनके पास फेदर्स हैं, यानी पर होते हैं इनके फेदर्स हैं और इनके पर। तो पर तो हमें समझ में आ गए, पर तो विंग्स होते हैं, लेकिन विंग्स पे जो ऐसे करके जो फेदर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ये। और इनके क्या होती है? चोंच होती है, तो हम लिखेंगे बीक्स। और क्या होती है उनकी? ये लोग भी अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं, तो हम इनके लिए भी यही लिखेंगे, ले एग्स ऑन लैंड। इसकी मिसाल क्या होगी? इसकी मिसाल तो हमें हर जगह बहुत सारी दिखती हैं। सबसे आम मिसाल है क्रोज। क्रोज क्या है? कौवे। अब हम अगले पे चलते हैं। ये है फिश यानी मछली। मछली तो पानी में होती है, तो मछली के जिस्म पे जो हम चमकता जो हम जिल्द देखते हैं उसको हम कहते हैं स्केल्स। कि देखते हैं अगर ऐसे एक मछली होती है तो उसके जिस्म पे ऐसे गोल गोल पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं स्केल्स। और मछलियों के बारे में हम देखते हैं कि ये सांस कैसे लेते हैं। उनके यहाँ पे बिल्कुल ऐसे 3-4 कट होते हैं। इन कट को हम कहते हैं गिल्स। गिल्स एक ऐसी जगह है जहाँ से मछलियाँ सांस ले सकती हैं, और इसकी मिसाल क्या हो सकती है? शार्क हो सकती है। और क्या हो सकती है? हम कौन सी मछलियाँ खाते हैं? एक मिसाल पॉम्फ्रे है। अब हम चलते हैं चौथे वाले पे। चौथा वाला क्या है? एम्फिबियंस। एम्फिबियंस याद रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी स्पेलिंग बहुत लंबी है, लेकिन एम्फिबियंस के बारे में बड़ी दिलचस्प चीज़ ये है कि इनकी जो जिल्द है वो गीली होती है। तो गीली को हम क्या लिखेंगे? वेट स्किन। और ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, लेकिन ये लोग रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बरअक्स अपने अंडे पानी में देते हैं। तो हम लिखेंगे ले एग्स इन वाटर। अगर हम इसकी मिसाल लें तो हम लिखेंगे फ्रॉग। फ्रॉग तो हमें सब पता है ना कि जब फ्रॉग छोटा सा होता है तो उसके अंडे पानी में होते हैं, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो पानी के बाहर आता है, लेकिन फ्रॉग पानी के अंदर भी रह सकता है। सबसे आखिरी वाले पे आएंगे, 5वें वाले पे।
और पांचवें वाला शायद सबसे अहम है, इनको हम कहते हैं मैमल्स, MAMMALS। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स ऐसे जानवर होते हैं जिनके बाल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं फर, या हम इसको कहते हैं हेयर। तो मैमल्स ऐसे जानवर हैं जिनके फर होता है या हेयर होता है। मैमल्स में हम इंसान भी आते हैं। तो हमारी क्या खुसूसियात है? हम अंडे तो नहीं देते, तो हम अपने जानदार बच्चों को हम पैदा करते हैं। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे? गिव बर्थ टू लाइव बेबीज, यानी जिंदा बच्चों को हम जान देते हैं। और हमारी खुसूसियात क्या हैं? हम अपने बेबीज़ यानी छोटों को दूध पिलाते हैं। जैसे सिर्फ हम नहीं, लेकिन बहुत सी और मिसालें हैं, जैसे गाय बकरे, काउज, गोट्स, ये जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फीड मिल्क टू बेबीज। वर्टिब्रेट्स के बाद हम आते हैं इनवर्टिब्रेट्स पे। इनवर्टिब्रेट्स की हमारे पास 3 किस्में हैं। सबसे पहले है एराक्निड्स। इसको हमें याद रखना होगा, इसकी स्पेलिंग को भी। एराक्निड्स क्या होते हैं? स्पाइडर्स। सारे जो स्पाइडर्स यानी मकड़ियाँ एराक्निड्स में आती हैं। स्पाइडर्स और बिच्छू यानी स्कॉर्पियन। और इनकी ख़ास बात क्या है? इनकी 8 टांगे हैं। अब हम अगले वाले पे जाते हैं। ये एक हो गया। अब हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले का नाम भी थोड़ा मुश्किल है। इसका नाम है क्रस्टेशियंस। इसमें स्पेलिंग तो मुख्तलिफ है, लेकिन हमें याद रखना है कि क्रस्टेशियंस। तो हम इसको पूरी तरह कैसे बोलेंगे? क्रस्टेशियंस। ये सी क्रीचर्स हैं, यानी समंदर में रहने वाले। और इसमें सारे वो जानवर आते हैं जो मछलियाँ नहीं होती। जैसे कि मछलियाँ हमने यहाँ पढ़ ली ना, मछलियाँ तो वर्टिब्रेट्स हैं, लेकिन ऐसे समंदरी जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो हम क्या देखेंगे? प्रॉन, क्रैब, और क्या होता है? जेलीफिश। इनको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं कि वो पानी में कैसे होते हैं। ये हमारा दूसरा वाला हो गया। अब तीसरे वाले को हम कहते हैं इंसेक्ट्स, यानी मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स की क्या ख़ास बात है कि इनके पर होते हैं, विंग्स। और इंसेक्ट्स में क्या क्या आता है? फ्लाइज क्या होती हैं? मच्छर वगैरह। और मच्छरों के तो विंग्स होते हैं, और इसके अलावा इनकी 6 टांगे होती हैं। तो हम लिखेंगे 6 legs। तो ये हमारे जानवरों की इकसाम है। 2 किस्में में होती हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, और हमें दोनों की मुख्तलिफ किस्में याद करनी है। अब साइंस में एनिमल्स और ह्यूमंस के अलावा एक और चैप्टर भी होता है, द चैप्टर ऑफ प्लांट्स। और इसकी जो होती है स्टडी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, वो होती है बॉटनी।
नाउ बॉटनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड हो सकती है एज अ करियर, लेकिन लोग इससे इतना मानते नहीं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ साइंस की होती हैं फील्ड एज अ करियर, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर प्लांट्स ना होते तो हम भी ना होते, क्योंकि प्लांट्स हमें देते हैं ऑक्सीजन जिससे हम हवा सांस लेते हैं, वो हमें फ्रूट्स देते हैं जिनका हम खा के हम ज़िंदा रहते हैं। सो वाकई में प्लांट्स के अलावा हम भी ना ज़िंदा होते। ना इनमें डिफरेंट तरह की इकसाम होती है। एक होती है प्लांट में विच मेक सीड्स, जो सीड्स मतलब बीज, जो बीज बनाते हैं और जो बीज नहीं बनाते हैं, विच मेक सीड्स एंड विच डोंट मेक सीड्स। ना मेक सीड्स में भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। प्लांट्स विच मेक सीड्स ऑल्सो मेक फ्लावर्स, और उनको हम कहते हैं एंग्लोस्पर्म, और उनकी टाइप है एक सनफ्लावर जो ऐसा लगता है। ठीक है। नाउ दोज विच मेक सीड्स, लेकिन फ्लावर्स नहीं बनाते, उनको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और इसकी एग्जांपल है कॉनिफर्स जो ऐसे दिखते हैं। ये हो गया है मेक सीड्स वाला। नाउ कुछ प्लांट सीड्स नहीं बनाते, उनमें से कुछ के पास होती हैं रूट स्टेम्स लीव्स। सो प्लांट्स जिनके पास सीड्स नहीं हैं लेकिन उनके पास रूट्स मतलब जड़ें, स्टेम्स और लीव्स होते हैं, उनको कहते हैं हम फर्न्स। कुछ जिनके पास रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती वो होती हैं एल्गे। ना इसके आगे हमारे स्टार बनाया हुआ है, और इस स्टार का ये मतलब है कि इनमें से कुछ होते हैं जो सीड्स नहीं बनाते लेकिन उनके पास कोई कोई रूट्स या लीव्स होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं लेकिन उनके पास होते हैं, और उनको हम कहते हैं मॉसेस। नाउ प्लांट्स में देयर आर ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस। फर्स्ट हम देखते हैं ट्रीज़ को। देयर आर बिग स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, एज यू कैन सी उनके पास थिक वुडी स्टेम्स हैं विच आर कॉल्ड ट्रंक्स, हैव मैनी ब्रांचेस, हैव मैनी लीव्स, एंड ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं, लिव फॉर मैनी ईयर्स। देयर ऑल्सो डिफरेंट, एज यू कैन सी कुछ राउंड हैं, कुछ ओवल हैं, कुछ कोनिकल हैं। नेक्स्ट आते हैं श्रब्स पे। श्रब्स आर स्मॉल बुशी प्लांट्स, they have thin brown stems and these don't live for many years, maybe 1 or 2. फिर आते हैं हम herbs पे। herbs are plants with soft green stems, they live for few months, mainly 1 season तक। फिर आते हैं हम creepers and climbers पे। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं बीन प्लांट, या आपने कभी देखा होगा मनी प्लांट। इनके पास वीक स्टेम्स होते हैं इसलिए वो सीधा नहीं खड़े पा सकते, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स हैबिटेट। व्हाट्स अ हैबिटेट? इट्स द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल या प्लांट, जहाँ कोई प्लांट या एनिमल नॉर्मली मिलता हो या नज़र आता हो या ग्रो करता हो। ना डिफरेंट तरह के हैबिटेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं डेजर्ट से। आपने देखा होगा डेजर्ट इज लाइक दिस वेरी ड्राई सा बैरन सा रीजन जहाँ कोई बारिश नहीं होती, जहाँ कोई वेजिटेबल नहीं ग्रो करती। यहाँ सिर्फ कैक्टस होते हैं और कैक्टस ऐसे दिखते हैं। दे हैव फ्लैशी स्टेम और उनके जो लीव्स होते हैं देयर थॉर्न शेप, कांटों की तरह, ताकि इनका वाटर लॉस ना हो, ताकि पानी इनका ज़ाया ना हो। और इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं ताकि वो जाके अंडरग्राउंड पानी को सर्च कर पाएँ। अब इसके बाद आते हैं वेटलैंड पे। वेटलैंड इज़ अ प्लेस वे प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज़ सोक्ड विद वाटर। इनकी भी 2 इकसाम है, एक होती हैं मार्श और एक होते हैं स्वम्प्स। आपने देखा होगा मार्श में कुछ होते हैं प्लांट्स जिनकी रूट्स होती हैं वो पानी के ऊपर होती हैं। क्यों? ताकि वो ब्रीथ कर पाएँ। अगर वो रूट्स पानी के अंदर होते हैं तो दे वुडंट बी एबल टू ब्रीथ। फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स टुंड्रा। टुंड्रा जहाँ नॉर्मली बर्फीली या बर्फ़ पड़ती हो, और कोल्ड ट्रीलेस रीजन जहाँ कोई ट्रीज़ भी नहीं ग्रो करती क्योंकि सर्दी की वजह से, एंड विद लो रेनफॉल। और इनकी भी 2 इकसाम है, एक होती हैं एल्पाइन टुंड्रा और एक होते हैं आर्कटिक टुंड्रा। नेक्स्ट वी हैव सीजन्स। नाउ सीजन्स आर क्रिएटेड बाय द अर्थ rotating around the sun. There are 4 main seasons: summer, autumn, winter and spring. There's also the rainy season, लेकिन वो अभी इतना काउंट नहीं होता। So first season है summer हमारा। Summer is this very hot season. Most people wear cotton कपड़े, they eat ice creams and drink cold drinks. इसमें the nights get shorter and the days are longer and they get hotter.
Now, after summer, most countries have the rainy season, which come from the monsoon. Most people eat, as you know, fried food in this time. इसके बाद आता है towards autumn. Now, autumn is also known as fall. इसमें the trees जो होते हैं अपने leaves गिराते हैं, अपने leaves shed करते हैं, and their leaves turn color, change color from green to red, orange and brown. After autumn, you have winter, which is this very cold, chilly season. इसमें most people wear warm clothes such as woolen kapre, and they drink tea, coffee and all, hot chocolate, etc. Winter के बाद we have spring. It's known as the very pleasant season. It's called the queen of all seasons because it's a season जहाँ बहुत से फूल खिलते हैं. It's called the flower blooming season, and children आप जैसे go outside to play during this time.